So, Hare Krishna, everyone. A very warm welcome to Shastra Sangha and a very warm welcome to our 9 part series on Navda Bhakti. Hari Bol. Right. तो कल ही हमने हमने आरंभ किया था श्रवणम के साथ. राइट. एंड उसी से ही एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट्री टॉपिक है. एक जो सेकंड इन लाइन ही है वो है कीर्तनम. श्रवण एंड कीर्तन दोनों साथ साथ चलते हैं एंड हेंस दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर. सो जो हमारे बीच में हमारे मध्य में जो स्पीकर हैं, हिज ग्रेस यादवेंद्र प्रभु पधार चुके हैं. सो ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट हिम. सो यादवेंद्र प्रभु जी जो हैं वो परम पूजनीय राधा गोविंद स्वामी महाराज के निजी शिष्य हैं. राइट. एंड इसलिए वेरी नेचुरली उन्होंने अपने बहुत एक अच्छी क्वालिटी अपने परम पूजनीय गुरु महाराज से इम्बाइब की है, विच इज एक्चुअली लव फॉर श्रीमद् भागवतम. राइट. सो Prabhuji is very well known for his kirtans, his meditational kirtans, right? And he has a very unique way, बहुत ज़्यादा एक यूनिक तरीका है उनका, हटके एक तरीका है टू प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस टू यंगस्टर्स विदाउट बीइंग फैनेटिक और विदाउट बीइंग फैनेटिक, एक्चुअली विदाउट बीइंग फैनेटिक एंड बीइंग वेरी प्रैक्टिकल इन द सेम वे. सो ये जो कॉम्बिनेशन है ये आजकल मार्केट में मिलता नहीं है. राइट. So we have a well packaged devotee, an all rounder devotee जो हर बॉक्स को परिपूर्णता से टिक कर रहे हैं. सो प्रभु जी जो हैं वो बहुत सारी कथाएं करते हैं, वो भ्रमण करते हैं एंड हिज मेजर चेक पॉइंट्स, हिज डेस्टिनेशन जहाँ वो, टू माय लिमिटेड नॉलेज, जहाँ वो कथा करते हैं, दे आर केन्या, सिंस प्रभु जी इज बेस्ड आउट ऑफ नायरोबी, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया ऑफ कोर्स. So Prabhu is very well versed, right, in many ways, and इसलिए he has endeavors by way of, you know, um, by way of podcasts, right? He has very famous podcasts, right? And you should definitely check his YouTube channel. We'll send the link in the chat box towards the end of the session, right? And Prabhuji, in my personal experience, is very open-minded. He has a very kind heart, and as Srila Prabhupada would always say, that my followers are going to be very sweet and perfect gentlemen. So Prabhu is a perfect gentleman. And I have to mention one thing that is a common connect between me and Prabhu. Right? हम दोनों जो हैं, I will talk about Prabhu. So प्रभु जी ने बहुत सारा समय आइंद्र प्रभु के साथ बताया है. Right? He has been a very close associate with Aindra Prabhu. Right? And he has met him many times. And even if you read the book Indra Kirtan Revolution, you will find that paragraph, right, जिसमें Prabhuji is mentioned there, and a brief mention is there about his talk with Indra Prabhu. So we have the most appropriate speaker on the topic, Kirtanam, right? So Prabhuji का हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर उनका स्वागत करेंगे. right? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. प्रभु जी आप हम सभी का मार्गदर्शन करें एंड हम आपके चरणों में अपना आभार व्यक्त करेंगे. ओवर टू यू प्रभु. हरि बोल. हरे कृष्णा. सब लोग को हरे कृष्णा. और खास करके हमारे आनंद कथा प्रभु you said too much. You didn't need to say all that at all. Actually, please don't believe anything that Anand Katha Prabhu has said. We're just very simple people, or we're trying to be simple people. तो शुरू होने से पहले हम 2 मिनट का मंगलाचरण करें, है ना? ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुतं श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ति किम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवम् जयतं सुरतोपङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो श्रीशिराधामदनमोहनो आजनलम्बितो भुजो कनकवादतो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलयताक्षो विश्वाम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियाकरो करुणायवतारो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So हरे कृष्णा टू एवरीवन. सब लोग यहाँ विशेष करके आनंद कथा प्रभु को तो जानते ही है. कुछ साल पहले जब आइंद्र प्रभु का बायोग्राफी का लॉन्च हुआ था 2023 अक्टूबर में, तो मैंने अनंत कथा प्रभु का पिताजी का नाम भी सुना था कि कोई बुद्धिमंत प्रभु है, बुद्धिमंत प्रभु है. तो पता नहीं क्यों मन में लग रहा था कि बुद्धिमंत प्रभु इज लाइक अ वाइट डिवोटी, यू नो. क्योंकि सब गोरे लोग बोल रहे थे ना बुद्धिमंत प्रभु, तो मैंने भी सोचा कि ये कोई गोरे भक्त होंगे. तो जब बायोग्राफी लॉन्च हुआ, आ, तो एक प्रभु जी आए हमारे पास और कहे कि प्रभु जी मेरा नाम बुद्धिमंत प्रभु है. एंड ही वॉज कंप्लीटली द ऑपोजिट ऑफ वट एवर आई इमेजिन्ड, है ना. इंडियन एकदम, स्माइलिंग, पतले एकदम, फॉर हिज एज. एंड देन ही सेज ओ हमारे बच्चे जो है खास करके अनंत कथा इज सच अ बिग फैन ऑफ आइंद्र प्रभु. और फिर हम अनंत कथा प्रभु को मिले एंड रियली दे हैव लाइक एन अमेजिंग फैमिली. अनंत शांतिमंत माता जी, शी सो फिक्स्ड सेवा में. बुद्धिमंत प्रभु तो हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं, हंसते ही रहते हैं. एंड आई फील लाइक अनंत कथा प्रभु हैज गॉट दोनों माता पिता का गुण है. He's got very good interest in Shastra, is very deep attachment to Aindra Prabhu, and at the same time, a very, very nice person. I've spent less time with him than I've wanted to, बट जितना समय हम बिताया अनंत कथा प्रभु के साथ, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा भी लगा हमको. तो सब लोग का स्वागत है. जय श्री राधे. सो टुडे आई जस्ट थॉट हम कुछ 40 मिनट के लिए कुछ कीर्तन के बारे में चर्चा करेंगे. एंड देन इफ एवरीवन हैज एनी क्वेश्चंस, अगर किसी के पास प्रश्न है, क्योंकि खास करके यहाँ यूथ लग रहे हैं मुझको, मेनली यंग पीपल, राइट. तो अगर आप सब लोग यंग हो तो इसका मतलब है आप जिज्ञासु भी हो, होपफुली. तो देखते हैं फिर क्या होता है. तो कीर्तनम, जैसे नवदा भक्ति में दे 64 अंगर्स ऑफ भक्ति, जैसे आप सब लोग जानते हैं. तो उसमें से सब आचार्यों ने कहा है कि विशेष 9 अंग है ना, 64 भक्ति का अंग में से. और दूसरा आता है कीर्तन. श्रवणम के बारे में आपने शायद ऑलरेडी सुना है. तो आज का विषय है कीर्तनम. कीर्तनम के आचार्य कौन है? स्वयं श्री शुकदेव गोस्वामी. तो शुकदेव गोस्वामी, उनका जैसे भागवत में वो कैसा वर्णन है कि परीक्षित महाराज, जब पांडव सब लोग चले गए थे, मतलब पधार गए थे तो नहीं कह सकते, भगवत धाम प्राप्त हुए 5 पांडव. तो दे एस्टैब्लिश्ड
परीक्षित महाराज एज द किंग, और बहुत धर्म पूर्वक उन्हें राज्य को संभाला। तो एक दिन वो जा रहे थे, लाइक हाउ अ किंग गोज एंड लुक्स एट एवरीथिंग, यू नो सीज दैट एवरीथिंग इज वर्किंग वेल अपने राज्य में। तो उन्होंने उस समय देखा कि देर वॉज एक देर वॉज अ बुल, और एक गैया भी थी, एंड द बुल हैड ओनली वन लेग लेफ्ट। तीन टांगे उसके कट चुकी थी, और गैया भी थी, और गैया भी रो रही थी उस वक्त। एंड ऑन दैट रिमेनिंग लेग, वन लेग, जो है ना चार धर्म के स्तंभ, जो है सत्य। तो एक बहुत क्रूर आदमी उस टांग को मार रहा था, लाइक ही वॉज हिटिंग दैट लेग क्वाइट वायलेंटली। तो परीक्षित महाराज बहुत गुस्से में हो गए कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और वो मारना चाह रहे थे। और फिर वो था कलयुग साक्षात। सो कलयुग केम टू परीक्षित महाराज एंड ही बेग्ड फॉर फॉरगिवनेस। तो परीक्षित महाराज ने सोचा कि वो शरण में है तो उसको मारना नहीं चाहिए। सो देन ही आस्क्ड दैट आप कौन हो, क्या हो। आई एम जस्ट समराइजिंग। तो आप कौन हो, आपका उद्देश्य क्या है। सो कलियुग सेट कि मेरा समय आ गया है, आई हैव टू रिसाइड समवेयर। तो भागवतम का एक श्लोक है, अभ्य अर्थिता तदा तस्मै स्थानानि कलाय ददो द्युतम पानम स्त्रियम सुना अम, यत्र धामस चतुर्विधा। है ना, तो एक श्लोक है। तो कलयुग गेव सॉरी परीक्षित महाराज ने कलयुग को चार स्थान दिया। What are those? द्युतम, wherever there is cheating। तो शिल प्रभुपाद जी का अनुवाद है गैम्बलिंग। तो सिर्फ गैम्बलिंग ही नहीं है, एक जनरल टर्म है गैम्बलिंग, लेकिन द्युतम का मतलब है लाइक चीटिंग। तो झूठ बोलना, ये भी एक स्थान है। तो कभी कभी हमको लगता है कि मंदिर में कभी इतना झगड़ा या क्लेश क्यों होता है। तो क्योंकि अगर मंदिर के स्थान में अगर भक्त लोग झूठ बोलते हैं ना, तो वहाँ कलयुग भी प्रवेश करता है। तो द्युतम पानम, पानम का मतलब है जहाँ मदिरा पान। स्त्रियम मतलब अवैध स्त्री का अगर संग होता है वहाँ कलयुग है। और सुना का मतलब है जहाँ वायलेंस होता है, और खास करके मीट ईटिंग, जैसे वो एक वायलेंस है। तो चार स्थान दिया, लेकिन कलयुग ने एक और स्थान मांगा। और फिर परीक्षित महाराज ने कहा कि वेयर मनी इज अर्नड इन इन द रॉन्ग वे, या जहाँ अवैध धन जहाँ मिलता है ना, जहाँ गलत जगह से अगर हमको धन प्राप्त होता है, तो कलयुग का वास वहाँ भी हो सकता है। तो कलयुग ने फिर माना कि ठीक है मैं वहां जाऊंगा, और फिर राज्य से निकाल दिया। लेकिन राज्य से निकलने के बाद फिर क्या हुआ, परीक्षित महाराज गए एंड ही वेंट टू हिज किंगडम। एंड देन एक सोच आया मन में कि मैं राजकोष में चला जाता हूँ, द ट्रेजरी वेयर एवरीथिंग इज केप्ट। और फिर राजकोष में जब वो गए ना, तो उन्होंने देखा कि बहुत अलग 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 प्रकार के, ऑल द थिंग्स दैट द पांडवस had earned, all the gold, all the jewels and everything। और कितने सारे अन्य राजाओं के मुकुट भी थे वहां विराजमान। तो उन्होंने सब मुकुट को भी देखा। और सब मुकुट में एक एक मुकुट वो विशेष था, that was very very like very nice looking। और फिर उन्होंने सोचा कि मैं उसको आज इसको धारण करता हूं। सो एज सुन एज ही पुट दैट मुकुट ऑन, फिर धीरे हिज माइंड स्टार्टेड चेंजिंग। व्हाई? बिकॉज ये मुकुट जरासंध का था। इन व्हेन भीम और जरासंध का जब लड़ाई हुआ, और भीम ने जरासंध को मार दिया, तो तब he wanted like an emblem, like something to show that मैंने जरासंध को परास्त किया, मैंने उसको मारा। So something to remember that incident। तो उन्होंने सोचा कि सबसे अच्छा चीज ये जरासंध का मुकुट है, इट लुक्स वेरी नाइस।
तो उन्होंने ले करके ही टुक इट, एंड ठाकुर जी ने उनको कहा कि आप डोंट टच इट, ये आपका नहीं है। तो भीम ने कहा नहीं, आई वॉन्ट समथिंग टू रिमेंबर दिस डे, ये बहुत बड़ी बात है ना, ये जरासन का मुकुट मिले और जरासन को परास्त करना। सो देन ही टुक इट विद हिम और राजकोष में उन्हें उन्होंने डाल दिया, बट एक्चुअली इट वाजंट हिज। एक तरह से जरासन को परास्त किया, वो ठीक है। सो फिर व्हेन परीक्षित महाराज वोर दैट, फिर कलयुग वहां ही प्रवेश। सो इन वन सेंस ही वेंट आउट ऑफ परीक्षित महाराज किंगडम और यू टर्न करके वो फिर मुकुट में वो फिर रहने लगे कलयुग। फिर वहां से परीक्षित महाराज ने सोचा चलो मैं शिकार पे जाता हूँ, लाइक लेट मी गो एंड डू सम हंटिंग। शिकार पे गए तो एक हिरन आई सामने। सो देन दैट हिरन वाज इन वन सेंस इंटाइसिंग परीक्षित महाराज, ही वाज मूविंग वेरी फास्ट, और परीक्षित महाराज एकदम दौड़ने लगे उनके पीछे, जैसे राम जी दौड़े ना हिरन के पास, राइट? बट हिरन क्या था? माया। सो देन ही वॉज रनिंग सो फास्ट, तो जो साथ में थे ना वो भी पीछे रह गए। So then he was in pursuit of that deer to such an extent that suddenly उनको फिर एकदम प्यास लगी, बिकॉज देर वॉज नो वन, नॉर्मली साथ में सामग्री होता है ना, पानी, खाना, फल वगैरह। तो लेकिन बाकी सब लोग पीछे रह गए, तो परीक्षित महाराज के पास कुछ नहीं था। लेकिन लकीली फॉर हिम एक पास में एक आश्रम था शमीक ऋषि का। तो फिर वो गए वहाँ, देन ही सो दैट शमीक ऋषि वॉज इन मेडिटेशन। तो उन्होंने शमीक ऋषि को प्रणाम करके फिर कहा कि हे ऋषिवर, मुझको बहुत प्यास लगी है, तो आप कुछ दे सकते हैं? तो शमीक ऋषि ने कुछ जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो ध्यान में थे, ही वॉज इन मेडिटेशन। सो देन परीक्षित महाराज ने सोचा, ये ऋषि जो है ना वो एक तरह से वो ढोंग कर रहे हैं, ही डजंट वांट टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब देखो ये कलयुग का प्रभाव, व्हाट इज कलयुग का प्रभाव? जहां सत्य है ना, आपको झूठ लग रहा है। यू थिंक समथिंग दिस ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ यू, बट यू डोंट सी इट एज रियलिटी। जैसे आजकल है ना, आजकल अगर आप किसी को एक सत्य घटना बताए कि दिस इज व्हाट हैपेंड इन रियलिटी, लाइक some months ago I was sharing a story of what happened in 2005, if you all know, that एक इन साउथ अफ्रीका एक छोटी लड़की को नरसिंह भगवान का दर्शन हुआ। एक 5 साल की लड़की को साक्षात भगवान नरसिंह का दर्शन हुआ। पूरा कहानी इंटरनेट पे है, बहुत फेमस भी हो गया इस्कॉन में खास करके। लेकिन पता नहीं कितने लोग माने ये बात को, वी डोंट नो, राइट? सो सत्य घटना अगर सामने है, सत्य एक सिचुएशन है सामने, फिर उसको फिर भी उसको नाम मानना और फिर भी परीक्षा लेना, ये कलयुग का एक दोष है, कलयुग का प्रभाव है ये। सो देन व्हाट ही डिड वाज ही टुक हिज एरो टू टेस्ट कि आप वाकई में समाधि में हो। तो उन्होंने एक सांप को प्राप्त किया, मतलब एक सांप था वहां मरा हुआ। तो उन्होंने एक सांप को लिया अपने वार्ण से, और देन विदाउट इवन टचिंग इट ही रैप्ड इट अराउंड द नेक ऑफ शमीक ऋषि, कि अगर वो वाकई में समाधि में है तो उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन बट इफ इज ओनली प्रिटेंडिंग एंड आई पुट अ स्नेक अराउंड हिम, तो देन वो डर जाएंगे, उठ जाएंगे, यू नो। लेकिन शमीक ऋषि वैसे के वैसे ही रहे। तो फिर परीक्षित महाराज वहां से निकल गए। एंड देन लेटर ऑन his son found out. Then is when his son found out, he cursed Parikshit Maharaj that you will only live for 7 days. When he was told कि आप 7 दिन ही रहेंगे इस पृथ्वी पे, बाद में आपका मृत्यु होगा। सो देन उनको, पिताजी को पता चला, पिताजी ने किसी ऋषि को कहा कि आप जाओ और परीक्षित महाराज को बताओ कि दैट दिस टाइप ऑफ कर्स हैज कम अपॉन यू। सो देन ही वेंट, देन द कर्स केम। ना परीक्षित महाराज वाज ही वो फिर वो भयभीत नहीं हुए। देन ही थॉट व्हाट डू आई डू इन दिस सिचुएशन? सो वो ऋषि के संग में गए, जितने भी मुनि और ऋषि वर्ग थे वहाँ गंगा जी के तट पे।
तो उन्होंने कहा कि इस समय मुझको क्या करना चाहिए, मुझको दान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, तप करना चाहिए। सो मेनी थिंग्स मे कम टू योर माइंड कि मुझको क्या करना चाहिए। um, कोई म्रियमाण है तो इस समय उसका धर्म क्या है, सिर्फ 7 दिन बाकी है। तो अलग अलग प्रकार के लोग अलग चीज कह रहे थे। लेकिन फिर um, प्रकट हुए कौन? हमारे श्री शुकदेव गोस्वामी। ही केम अपीयर्ड ऑन द सीन। और वो बिल्कुल ठाकुर जी जैसे ही लग रहे थे, इन वन सेंस। है ना? द डिस्क्रिप्शन ऑफ ठाकुर जी और शुकदेव गोस्वामी इज सिमिलर। So then he asked Shukadev Goswami that in fact, all the rishi said, आप शुकदेव गोस्वामी को पूछिए क्योंकि वो वेद व्यास जी के सुपुत्र है, तो उनको पूछिए। तो then he asked Shukadev Goswami. Shukadev Goswami said, एतन निर्विद्या मानानाम इच्छतम अकुतो भयन योगिनम अपि निर्णितम हरेर नाम अनुकीर्तनम। So which means very simply that देखो, mrityu scares everyone. Death scares everyone. If any one of us were told, me included, if I was told right now you only have 7 days to live, I would be like, oh my God, what do I do? मैं क्या करूँ इस वक्त? So then, so then he said, but what is the way to become fearless? So then he says, जितने भी आज के योगी या पूर्व के योगी थे, है ना? Yeah, this verse has come up now. So जितने भी पूर्व के योगी थे, now we've got to understand there's something called etymology. Etymology का मतलब है जो शब्द पहले हम प्रयोग करते हैं ना, उसका अर्थ अलग है। आज वो शब्द का अर्थ हम अलग समझते हैं। जैसे ठाकुर जी कहते हैं पंडित समादर्शिनः, दैट पंडित लोग समादर्शिन, दे लुक एट एवरीवन इक्वली, सबको समदृष्टि से देखते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आज अगर हम ये शब्द का प्रयोग करें पंडित, तो हम क्या समझते हैं पंडित को जो शादी में आते हैं, शादी करवाते हैं और फिर निकल जाते हैं दान दक्षिणा लेकर के, उसको पंडित कहते हैं। बट एटिमोलॉजी मीन्स के 5000 ईयर्स अगो उसका अर्थ थोड़ा कुछ अलग था, है ना? तो आजकल वी अंडरस्टैंड योगी कौन होते हैं? जो योगा करते हैं, अष्टांग योग करते हैं। लेकिन उस समय योगी का मतलब था बहुत बड़े बड़े ऋषि, जो शास्त्र का सिद्धांत समझते थे। सो योगिनाम अपि निर्णितम हरे नाम अनुकीर्तनम, that every yogi of past and present has, सब लोग ने बहुत शास्त्र का निचोड़ करके उन्होंने ये बात को समझा है कि सबसे ऊंचा धर्म क्या है। आम, और वो है हरेर नाम अनुकीर्तनम, कीर्तन करना चाहिए। इसलिए शुकदेव गोस्वामी इज एक्सप्लेनिंग हियर दैट मैं आपको 7 दिन के लिए विदाउट स्टॉपिंग मैं आपको कीर्तन सुनाऊंगा। तो कीर्तन का मतलब क्या है? अगर आप इस्कॉन में देखेंगे कि अगर कोई कहे कि चलो हम शाम को जा कर के कीर्तन करते हैं, सो जनरली द अंडरस्टैंडिंग इज दैट वी विल गेट टुगेदर and sing together. But as Srila Prabhupada said in a letter to Upendra in November 1968, I think it was, that कीर्तन का दो अर्थ है, या तो भागवत चर्चा सुनना, या तो फिर हम संग में भगवान का नाम गाना, यश गाना, लीला गाना। सो आइदर स्पीकिंग और सिंगिंग, दोनों कीर्तन ही है। Although we understand, like if I'm speaking right now, someone will say, "Oh, this Prabhu has come to give a lecture." Actually, ये कीर्तन हो रहा है। ये कीर्तन हो रहा है। But then what will happen is we'll say ये लेक्चर है और कीर्तन अलग चीज है। लेकिन अगर शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों कीर्तन है। गाकर भी कीर्तन हो सकता है, बोल कर के भी कीर्तन हो सकता है। तो कीर्तनम यही चीज है। और अम, और अनुकीर्तनम का यही मतलब है, कीर्तन और सब कीर्तन के अंग।
हरे नाम अनुकीर्तनम. So why wasn't the word only kirtan used? Because anukirtanam means anything which is supporting kirtan. एनीथिंग विच इज फॉलोइंग कीर्तन. सो कीर्तन के बाद जैसे अगर आपने एक बहुत अच्छा प्रवचन सुना, कई बार होता है दैट व्हेन वी लिसन टू लाइक ए वेरी नाइस कथा, तो एक मन में एक भाव आता है कि क्यों ना प्रसाद का, दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू डू एज वेल, राइट, लाइक आफ्टर अ फेस्टिवल, आफ्टर अ कथा, प्रसाद का लाइन बहुत लंबा हो जाता है, तो देन वी थिंक व्हाई वेस्ट हाफ एन आवर इन दिस लाइन, क्यों ना हम कीर्तन करें. So devotees actually gather together and do kirtan. कभी कभी even if it's 10 people, 20 people, जो भी है. सो एक तरह से देखा जाए तो ये इसका मतलब है अनुकीर्तन. कीर्तन के बाद जो होता है, कीर्तन से पहले जो होता है, कीर्तन के बाद जो भावनाएं होते हैं, या तो फिर मज्जिता मदगत प्राणा बोधयंती परस्परम. बोधयंती परस्परम मीन्स आपने एक बहुत अच्छी चीज सुनी और फिर आपने अपने सहेली को बताया, अपने सखा को बताया. बोधयंती परस्परम, एक दूसरे को जगाया. यू अवेकन ईच अदर बाय सेइंग, अच्छा, यू नो, अंजलि जी, अच्छा ये जी, अच्छा, आई एम जस्ट रीडिंग सम नेम्स, मनाशी जी, सन्ना जी, योगिता जी, यू ऑल वेक ईच अदर अप, है ना. एंड यू से दैट आई हर्ड सच अ नाइस थिंग टुडे, और फिर आप कुछ वर्णन करते हो ठाकुर जी के बारे में. तो इसका ये भी एक कीर्तन है, whether you do it to one person or whether you do it to 1,000 people, बात एक ही है. अच्छा, अच्छा कीर्तन करने के लिए आपको क्या चाहिए? दो चीज. जनरली स्पीकिंग श्रवण बहुत जरूरी है ना. सो कीर्तन मीन्स एनीथिंग विच यू डू, जो हम करते हैं, है ना. तो इसका मतलब है कीर्तन. बट जब हम सुनते हैं, when we're listening, so one person is doing kirtan, हम सुन रहे हैं. Now it's our turn. Now, when it comes to our turn, we have different ways of expressing what is going on over here. अगर हम अच्छी तरह से श्रवण करेंगे तो हमारे पास फिर दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन हो सकते हैं. कथा के बाद, श्रवण के बाद, या तो फिर हम बैठ करके नाम संकीर्तन कर सकते हैं, या तो फिर हम घर जा कर के अपनी माँ या बहन या परिवार को बता सकते हैं कि हमने बहुत एक अच्छी चीज़ सुनी आज, वो भी कीर्तन है ना. या तो फिर हम बैठ करके कुछ पद गान या भजन कर सकते हैं, है ना. या तो फिर हम ध्यान कर सकते हैं नाम जप के साथ. तो वो भी एक तरह से आम, कीर्तन है. थोड़ा तरीका अलग है, उसको नाम जप कहते हैं, लेकिन एक तरह से वो कीर्तन है, क्योंकि हम भगवान के गुण गा रहे हैं. और हरिदास ठाकुर तो वो नाम जप एकदम, ही यूज्ड टू डू 3 लाख. हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जप करते थे. तो वो तीन प्रकार के नाम जप होते हैं, है ना. उपांशु, मतलब मानसिक, उपांशु और वाचिक. मानसिक मन में. सो हरिदास ठाकुर यूज्ड टू डू द फर्स्ट 64 राउंड्स मानसिक में. मतलब कुछ चल नहीं रहा था होठों पे या जीवा पे, ऐसे ही बस जस्ट ध्यान में बैठे हुए, हृदय में और मन में चल रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो बाहर के लोग अगर देखेंगे तो वो सोचेंगे कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हुए, नहीं, नाम चल रहा है. फिर आता है उपांशु. उपांशु का मतलब है बहुत धीरे धीरे, ओनली दैट विच यू कैन हियर, है ना. सो लाइक आप कह रहे, लाइक आई कम क्लोजर, है ना, लाइक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, आपको सुनाई दे रहा है, यू कैन हियर, बट अदर पीपल कांट हियर इट. उसको उपांशु कहते हैं, है ना, बहुत धीरे धीरे मंद स्वर से. और फिर वाचिक. वाचिक का मतलब क्या है? दैट इट इज लाउड. तो हरिदास ठाकुर इतने जोर से क्यों कर रहे थे? बिकॉज हरिदास ठाकुर जी का ये भाव था कि जो
लास्ट बैच है 64 राउंड्स। सिर्फ बेनिफिट जो है, फल मुझको सिर्फ नहीं मिलना चाहिए, ऑल अदर लिविंग एंटिटी शुड बेनिफिट फ्रॉम दिस। है ना? वृक्ष भी है, पेड़ है, पौधे है, घास है, कीड़े मकोड़े हैं। है ना? तो सबको ये लाभ लाभ होना चाहिए। तो इसको कहते हैं वाचिक। तो कीर्तन कई भावों से हम कर सकते हैं, खास करके नाम कीर्तन। अच्छा, अब अलग अलग प्रकार के कीर्तन भी होते हैं। है ना? एक है नाम कीर्तन, एक है लीला कीर्तन। अम, और जैसे तो दो प्रकार के जनरली होते हैं, नाम कीर्तन, लीला कीर्तन, गुण कीर्तन। लेकिन जनरली देखा जाए, एक नाम कीर्तन होता है और एक कह सकते हैं लीला कीर्तन होता है। लीला कीर्तन में गुण भी आ जाते हैं और और रूप भी आ जाता है, रूप कीर्तन सब कुछ आ जाता है वो। और वो हम किसको भजन कहते हैं उसको। अब देखो, अलग अलग भजन भी हो सकते हैं। सम भजन्स, इट नाउ इट डिपेंड्स ऑन द वैष्णव's मूड हु इज राइटिंग। कभी कभी एकदम विद अ मूड ऑफ ह्यूमिलिटी, एकदम विनय भाव से कई कई भजन का रचना होता है, इन अ मूड ऑफ एक्सट्रीम ह्यूमिलिटी। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर का एक भजन है, हे गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषय दुर्जन। मैं विषय आदमी हूँ, वो है नहीं, लेकिन उसका भाव ऐसा ही है, विषय दुर्जन सदा कामरत। मेरे हृदय में सर्वथा काम ही रहता है। आई हैव सो मेनी डिजायर्स इन माय हार्ट। कामरत, और किच्छु नहीं मोरा गुण, मेरे पास कोई गुण नहीं है। ही इज रियली फीलिंग दीज थिंग्स। हाँ, किच्छु नाही, नाउ इट्स कम ऑन द स्क्रीन। किच्छु नाही। बट देन सो मेनी अदर थिंग्स, अमारा भरोसा तुम्ही, लेकिन बट आई हैव वन बिग होप, मेरे सबसे बड़ा आशा आप हो। है ना? हमारा भरोसा तुम्ही, ना ही मम बल ज्ञान सुनिर्मल। है ना? मेरे पास कोई शक्ति नहीं है टू ओवरकम एवरीथिंग दैट आई वांट टू ओवरकम। ये जो सब काम है, क्रोध है, लोभ है, आई कांट ओवरकम ऑल दीज थिंग्स। सो आई नीड हेल्प, एंड you're the best person to help me। आप ही मदद कर सकते हैं। So this is some idea of like like लीला कीर्तन और गुण कीर्तन। ये भगवान का गुण है, that which he's showing over here, that you can help me of all people, हमारा भरोसा तुम्ही। तो ये गुण कीर्तन है। But then if you go to like Narottam Das Thakur, या तो फिर if you go to someone like नारायण स्वामी, तो ये ठाकुर जी का एक स्वरूप कीर्तन है। तो एक भजन है, जादू भरे दो नैन लाल तेरे। राइट? जादू भरे दो नैन लाल तेरे, ये स्वरूप का कीर्तन है। um, तो एंड देन इन द लास्ट लाइन, बहुत एक छोटा है ये भजन, नारायण स्वामी का ये छोटा पद है। देन इट सेज, पल चिन्ह परतना चैन, नारायण इनके बिन देखे, पल चिन्ह चिन्ह परतना चैन। अगर मैं इन दोनों आंख को ना देख पाया, है ना, एक पल के लिए, तो मुझे चैन नहीं आएगी। आई विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव वेरी लॉन्ग। है ना? तो बहुत बहुत मधुर भाव है ये सब। तो ये स्वरूप का कीर्तन है कि ठाकुर जी की आंखें कैसे है, ठाकुर जी की। एंड देन जैसे श्रीमान वल्लभाचार्य वो कहते हैं, अधरम मधुरम, यू नो, वदनम मधुरम। सो ऑल ऑफ दीज आर नाउ ठाकुर जी के स्वरूप का कीर्तन। फिर लीला का कीर्तन भी होता है, ठाकुर जी कुछ करते ही रहते हैं। है ना? लीला का कीर्तन, मैया हो गाई चरावन जय हो, ये एक लीला कीर्तन है। ठाकुर जी मैया के पास जाते हैं और कहते हैं, मैया हो गाई चरावन जय हो। तो मुझे गैया चराने के लिए जाना है, तो आप मुझको अनुमति दे दो। तो मैया कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, तनक तनक पग चली हो, कैसे आवत हुई है सांझ। तुम कैसे, ये छोटे छोटे पग वन की तरफ कैसे जाएगा, इतना छोटा है तुम्हारा ये सब पूरा शरीर बदन। तो
ये अलग अलग प्रकार की कीर्तन होता है। अम, लेकिन इसमें से तारे मध्य सर्वश्रेष्ठ, चैतन्य चरितामृत में कहा है तारे मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन क्यों? बिकॉज एक तरह से नाम संकीर्तन इज द बेसिस, है ना। नाम संकीर्तन एक तरह से, जैसे हम जब खाते हैं ना, एक बेस चाहिए, एक बहुत अच्छा बेस। जब हम प्रसाद पाते हैं ना, तो बेस क्या होता है? या तो रोटी या चावल। अगर कोई कहे कि प्रभु जी आप घर पे आ जाओ और हम आपको देंगे दाल और सब्जी, दाल सब्जी है, रस है दाल सब्जी में, वही तो रस है। लेकिन नाम संकीर्तन एक बेस होता है, एक रोटी होता है, एक चावल होता है, दैट इज लाइक अ बेसिस ऑफ एवरीथिंग, दैट ब्रिंग्स एवरीथिंग टुगेदर बहुत अच्छी तरह से। सो कहने का मतलब है, अब ऐसे नहीं कि नाम संकीर्तन में कुछ कमी है, ऐसे नहीं कि नाम संकीर्तन मधुर नहीं है, ऑफ कोर्स है। नाम संकीर्तन हमारा सर्वस्व है। नाम संकीर्तन वो हमारा आधार है। लेकिन खास करके लोग को, फॉर पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, नाम संकीर्तन इज वेरी इफेक्टिव। बिकॉज एक तो लोग को म्यूजिक बहुत पसंद है, तो नाम संकीर्तन में दो एलिमेंट्स है। एक तो ठाकुर जी का नाम जो सरल है, लेने में सरल है। आप गुण कीर्तन करेंगे, लीला कीर्तन करेंगे, स्पेशली टू जो लोग अज्ञात है इस चीज से, सो दे वो मे नॉट अंडरस्टैंड। आप कहेंगे जादू भरे दो नैन लालन तेरे, हाँ चित्तवन से चित्त वश कर लेवे। अब ऐसे गायन गाएंगे लोगों को, पीपल मे नॉट अंडरस्टैंड। इंडियन, हमारे भारतीय लोग शायद समझ जाएंगे, लेकिन खास करके जो एक तरह से नास्तिक लोग हैं या जो मानते ही नहीं है ज्यादा इन चीजों में, तो नाम संकीर्तन इज वो सरल है सबके लिए, एंड येट एट द सेम टाइम इट्स वेरी पावरफुल। और नाम संकीर्तन, जब चैतन्य महाप्रभु ने ये महामंत्र को प्राप्त किया अपने गुरु के द्वारा, अपने गुरु के श्रीमुख के द्वारा, ईश्वरपुरी, तो एक तरह से चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुरु को पूछा कि आपने क्या दिया है, मैं पागल हो रहा हूं, आई एम गोइंग क्रेजी चांटिंग दिस नेम। तो है बहुत मधुरता और सब कुछ है इस नाम में। ओल, नाम नाम आकारी बहुधा, नाम का आकार बहुत है। देयर इज मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम्स। गोपीनाथ है, गोविंद है, मदन मोहन है, so many names, नाम नाम आकारी बहुधा। Because so, if you want to know actually the entire secret of this whole thing, you can go to Shikshashtakam. Jo Chaitanya Mahaprabhu, who was the biggest um, preacher of Nam. हाँ, this is it. Kiba mantra dila gosain, kiba tare tar bala। राइट, ये आपने क्या नाम दिया है? क्योंकि ये इसका बल क्या है? क्योंकि मैं ये इस जपते जपते मैं पागल हो गया हूँ। पागल मीनिंग दैट नाउ आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग एल्स, है ना। अगर कोई, इफ यू गिव समवन समथिंग एंड दे डू दैट 24 hours a day इन वन सेंस, एंड दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग एल्स, तो लोग समझेंगे कि ये पागल हो गया है, वही करता रहता है फिर। So this is the idea that Naam has, how much sweetness has um, um, how much sweetness does these two syllables have? Krish. Now Rupa Goswami writes an entire poem on this. Huh? Tandave, Tunde, Tandavini. I'm forgetting exactly how Krishneti Varna Dvai, right? वो श्लोक है, लेकिन पूरी तरह से वो याद नहीं आ रहा है एक तरह से। But um, yes, right. कर्ण क्रोध गठायते कर्ण अर्बुद्धय स्पृहम, right? So when this Rupa Goswami is saying that when these two syllables enter my tongue, right? So इसका अनुवाद है कि ये जब नाम कृष्ण का जब हमारे जीवा पे आ जाता है
है ना? तो मुझे लगता है कि क्यों हमारे पास एक जीवा जीवा क्यों है? क्यों हमारे पास हजारों जीवा नहीं है? और जब ये शब्द हमारे जीवा से निकलता है, और जब कर्ण क्रोध कदम बिनी घटायते कर्ण अर्बुद्धेय स्पृहम, तो जब ये शब्द जो है कृष्णा, जब हमारे कान में प्रवेश करता है, तो देन आई थिंक व्हाई डोंट आई हैव अ मिलियन ईयर्स टू प्रॉपरली हियर कि ये इसका मधुरता क्या है वास्तव में। And then it says Hriday Prangana, right? And then now when it enters the courtyard of my heart, जब वो हृदय में प्रवेश करता है, right? Then it arrests all of my senses. Every single sense that I have, it arrests it. ना तो फिर मैं कुछ देख पाता हूँ, ना मैं कुछ सुन पाता हूँ, ना मैं कुछ स्वाद कर पाता हूँ, बस यही सब कुछ लगता है, राइट? तो ये दो शब्द, ये दीज टू सिलेबल्स कृष्णा, व्हाट कैन आई से अबाउट दम? तो ये नाम है, नाम में सब कुछ है। And devotees, now the question is, how come we don't experience this? Or maybe how come we don't experience this all the time? हाँ, जब आप नाम जप और नाम संकीर्तन और शुद्ध आचरण, when everything comes together in your life, मतलब, now let's listen carefully to these last few minutes. नाम का सबसे बड़ा विरोधी कौन है? और या तो विरोध करने वाला चीज क्या है? वो है वैष्णव अपराध, है ना? कोई वैकुंठ से गिर नहीं सकता है। नो वन कैन फॉल फ्रॉम वैकुंठ। वैकुंठ एक बार प्राप्त कर लिया किसी ने, तो दोबारा कोई नहीं आ सकता है यहाँ। ये भगवत धाम है भाई। और वहां तो एक पत्ता भी नहीं गिरता है, तो जीव कैसे गिरेंगे? है ना? पत्ता क्यों गिरता है संसार में? क्योंकि वो बूढ़ा हो जाता है वो पत्ता, है ना? जब बूढ़ा हो जाता है वो पत्ता, दैट दैट लीफ बिकम्स ओल्ड, इट बिकम्स टायर्ड, इट बिकम्स हैगर्ड, सो देन दैट लीफ फॉल्स, है ना? वो तो वैकुंठ का वो ऐसे सृष्टि है ही नहीं, सब कुछ चेतना है, सब कुछ चित्त से बना, चित्त शक्ति से बनाया गया है। तो इसका मतलब है, अगर ये है, तो अगर एक पत्ता भी नहीं गिर सकता है, तो जीव कैसे गिर सकता है? लेकिन हाँ, जय विजय क्यों गिरे? मतलब वो गिरने वाले नहीं थे, ये ठाकुर जी का आयोजन था, सिर्फ ये बताने के लिए कि अगर वैष्णव का अपराध हुआ, तो वैकुंठ से भी आप गिर सकते हो। तो एक तरह से आप, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर मेकिंग वैकुंठा इन योर माइंड। यू डूइंग नाम जप, मतलब मन वैकुंठ हो गया। आप कथा सुन रहे हो, मन वैकुंठ हो गया, मन गोलोक हो गया, है ना? आप कीर्तन सुन रहे हैं, आप प्रसाद भी पा रहे हो, है ना? तो अगेन मन वैकुंठ गोलोक बन गया। दीज थिंग्स आर ऑल सपोज टू गिव यू स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। लेकिन वैष्णव अपराध हो गया, तो जो वैकुंठ बन रहा था आपके मन में, फिर आप वहां से गिरे। So every time we're creating Vaikuntha Golok in our mind, Anant Katha Prabhu, right? By all these positive engagements, तो फिर बीच बीच में अगर वैष्णव अपराध हो गया, तो हम गिर जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हमने वैष्णव अपराध नहीं किया, अम, 10 नाम अपराध हमने नहीं किया, और बहुत अच्छी तरह से हम सब कुछ कर रहे हैं, so then you will experience, we will experience at times when Krishna is happy, actually हम जप नहीं कर रहे हैं, हम नाम नहीं कर रहे, अपने आप कुछ ना कुछ चल रहा है, समथिंग अमेजिंग इज हैपनिंग बियॉन्ड आवर कंट्रोल, अ गिफ्ट इज कमिंग, कुछ आ रहा है, एंड इट इज एज इफ द होली नेम हैज अपीयर्ड हिमसेल्फ, है ना? ठाकुर जी अपने आप आ गए हैं ना। इन दैट स्टेट, आप, यू मे फील एट दैट टाइम दैट, ओ माय गॉड, ये कहाँ से आया? यही है, इज दिस व्हाट नाम जप फील्स लाइक? अरे वाह ठाकुर जी! एंड देन सडनली आई डू दिस एट टाइम्स, राइट? फिर आई पैनिक, ये ठाकुर जी आप एक बार आ गए हो, आप जाओ मत ना, डोंट गो एनीवेयर, लाइक आई वांट टू टाई द नेम, दैट आप बस यही रहो, क्योंकि ठाकुर जी का स्वभाव पता है हम सबको, दैट एक बार वो आते हैं ना, फिर जल्दी, ही इज गॉट लाइक सो मेनी अदर एजेंडर्स,
So I start praying that look, आप कहीं मत जाओ, डोंट गो एनीवेयर, आप बस गए हो हमारे जीवा पे, हमारे हृदय पे, जस्ट आप कैद हो जाओ यहाँ कुछ समय के लिए। लेकिन ठाकुर जी है स्वतंत्र, अभिज्ञ स्वराट, स्वराज्य है उनका। So he can go anywhere that he wishes, but that time that he gives you, now whether he gives you half a minute, he gives you 1 minute, he gives you 2 hours, he gives you 4 hours, he gives you 3 days, कभी कभी होता है, ठाकुर जी के ऊपर है, आपको 1 मिनट देना है स्वाद, या 3 दिन देना है, या एक महीना देना है स्वाद, वो इट्स completely up to him. But when that happens for some time, what he does is he leaves you with such a taste that आपको फिर और कुछ नहीं चाहिए, है ना? तो फिर चाहे आप 5 घंटे आप नाम जप करो, 6 घंटे, आपको लग रहा है कि ये एकदम फ्रेश, दिस इज सच अ फ्रेश फीलिंग, है ना? आपको लग ही नहीं रहा है, क्योंकि आप जप कर नहीं कर रहे हो। व्हेन यू आर डूइंग जप विद नाम अपराध, विद टेंशन, विद वरीज एंड ऑल दीज थिंग्स, इसका मतलब है आप एक तरह से आप श्रमित हो गए हो, यू नो, ये श्रम है, दिस इज एन, you're tired because there's an effort। इसलिए दैट्स वाई एक विनोद की बात है कि द हाईएस्ट एक्सटेसी कम्स ऑन द लास्ट बीट, कि भाई हो गया खत्म हमारा 16 राउंड्स आज, हो गया खत्म हमारा चार आज। दिस इज द हाईएस्ट एक्सटेसी ऑन अ on when naam is not actually really chanted. But when Naam, in one sense, poetically, you can chant the name all you want. But when the name starts chanting itself on you, then आपको बिल्कुल श्रम नहीं लगता है। फिर आपको तो लगता है कि things are blossoming, my heart is blossoming, it's like creepers are growing, flowers are growing in your consciousness, क्या बताए, है ना? So the idea is that Nam, and now in that state of consciousness, now so many things your heart desires. I wish I could sing to Thakurji. I wish I could go on the streets. And in this bhav, I wish I could say this name that I'm feeling to the whole world. I wish I could board a train. Yeah, मैं train, काश में एक train station पे होता है. And at every stop I get out and I just sing, this name or this state, because you feel that this is not me, बस मेरा एक जीवा एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है और मैं बस गा रहा हूं, बट ठाकुर जी अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। सो आई विश थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट, जैसे एक माइक, यू फील लाइक यूर अ माइक फॉर सम टाइम, है ना? So then you feel that if this name could go out everywhere and it could touch some people, तो कितना अच्छा होता ना सब सब लोग के लिए। So this is the consciousness of Kirtanam. That really Kirtan is happening when you don't feel effort. When you feel very deep connection, इस ये सही कीर्तन है। और बाकी का जो है ना, हम बस कोशिश कर रहे हैं, ये एफर्ट है हमारा। और एफर्ट करना ही चाहिए, क्योंकि ये एफर्ट करते करते चेतो दर्पण मार्जनम, जो आपके मिरर के सामने एवरी डे व्हेन यू लुक इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड यू लुक इन फ्रंट ऑफ योर सेल्फ, तो कभी कभी इन योर एक्सटर्नल बॉडी यू विल सी समथिंग, यू मे सी समथिंग रॉन्ग, यहाँ का बाल जो है वो गिर गया तो आप ठीक करते हो, यहाँ एक जिट आ गया, है ना, या पिंपल आ गया, तो है ना, तो देन इफ यू वांट टू यू कैन डू मेकअप एंड कवर इट अप, है ना, यहाँ there's a crust in your eye so you clean it। तो मतलब आप अपने आप को ठीक करते हो when you see in a mirror, but this is not a mirror that will show you your material body। ये चेतना का दर्पण है। So then you have to see what is inside me, और ये दर्पण क्या दिखाता है कि भाई तुम में अहंकार है, मे बी एक you have gross arrogance, या तो maybe you have subtle arrogance। This will show you। चेतो दर्पण, तो आपको क्या करना है, साफ साफ करना है। Why should I clean it? Because भाई you've decided that you want to cross the ocean of birth and death। आपको मरना नहीं है, दोबारा जन्म नहीं लेना है, भव महादावाग्नि, और आपको दुख नहीं भुगतना है। बिकॉज इन दिस वर्ल्ड देर इज सो मच, एनी टाइम राइट, स्ट्रेस कैन कम। दावाग्नि का मतलब है कभी भी हो सकता है, एनी टाइम विदाउट एक्सपेक्टिंग। आप यू वोक अप ऑन अ संडे मॉर्निंग फीलिंग अमेजिंग, यार ये तो दिस विल बी एन अमेजिंग डे, लेकिन फिर निकला और कुछ, समथिंग एल्स हैपन विच यू डिडंट एक्सपेक्ट, इसको कहते हैं दावाग्नि। लेकिन आपको ये क्रॉस करना है।
All right. So where do you want to enter? Shreya Kairava Chandrika. And you want life to be like this, the best moon, which gives the most beautiful rays. Right? This is poetic. Shreya Kairava Chandrika Vitaranam. When that Chandrama, जब पूर्णिमा का चंद्रमा जब वो उगता है और फिर अपने किरणों के द्वारा वो पूरा रात को वो प्रकाश देता है. सो देन वी फील ओ दिस इज दिस इज सो नाइस, दिस इज सच अ नाइस फीलिंग. सो Chaitanya Mahaprabhu is saying, just imagine this moon now in your heart, and it's just cooling everything, it's calming everything. It's not a scorch like वो सूर्य जैसा नहीं है, वो तापने देता है, वो प्रकाश देता है. सूर्य ताप देता है, चंद्रमा प्रकाश देता है. Or then Vidyavadu Jivanam. I won't get into the Varnan too much. But then what will you experience? If you're doing everything right in your life, Anandam Buddhi Vardhanam. Your mind will experience Anand, which is increasing. जो चीज बढ़ता जाता है उसको आनंद कहते हैं हम. और जो चीज वो अपना पराकाष्ठा जल्दी पहुंच करके फिर वो फिर धीरे धीरे नीचे आता है, उसको सुख कहते हैं. आनंद बढ़ता है, सुख बढ़ता नहीं है. वो जल्दी अपना सीमा तक पहुंचता है और फिर नीचे आता है. तो आनंदाम्बुधि वर्धनम और प्रतिपदम, more and more you will feel this if you do everything correct. Okay. और पूर्ण अमृत स्वादनम, यू विल एक्सपीरियंस एवरीथिंग. जितना अमृत है उसका स्वादन करेंगे. और सर्वात्मा स्नापनम, स्नापनम का मतलब है टू बेथ. सर्व आत्मा, योर एंटायर सोल विल बेथ इन दिस. ऐसा लग रहा है कि नाम का शावर हो रहा है, ठाकुर जी का लीला का शावर हो रहा है हमको. जैसे हम जाते हैं ना, व्हेन वी गो इनसाइड अ शावर, राइट? सो इफ समवन सेज टुडे वी विल ओनली शावर योर नोज, बाकी सब कुछ वैसे के वैसे रहेगा. राइट? तो आप सोचेंगे नहीं, पूरा शावर चाहिए, है ना? सो इन द सेम वे सर्व आत्मा स्नापनम, योर एंटायर एग्जिस्टेंस विल फील bathed in this. But then the question is, how do all these experiences come? Anandam Buddhi Vardhanam, Sarvatma Snapanam, how Cheto Darpanamarjanam, हम ये सब कैसे करेंगे? तो फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम. Kirtan will conquer everything. And what is that kirtan? And that kirtan is Thakur ji ka gun gan. That is Nam gan, gun gan, Leela gan. Okay, there's so many things to say, but let me just tell you two things before I finish, and then if anyone has any questions. um, एक तो कि देखो, सबका टेस्ट जो होता है ना भक्ति में वो अलग होता है. सम पीपल लाइक कीर्तन, लाइक नाम कीर्तन में उनको बहुत अच्छा लगता है, तो अब वही करो. कई लोग को कथा बहुत अच्छा लगता है, तो आप वही करो. कीर्तन ही है तो, है ना? Some people, for example, they like Nam Kirtan, some people like bhajans. हमारे Aindra Prabhu थे. One time I asked him, I said, Aindra Prabhu, how come, why only Nam Kirtan? Why not like bhajans? He goes, because I don't understand them. He goes, मैं बंगाली नहीं हूँ, मैं गुजराती नहीं हूँ, मैं यूपी वाला नहीं हूँ, है ना, मैं इंडियन नहीं हूँ, तो मुझको समझ नहीं आता है, मुझको नाम समझ आता है. And he goes, yes, Srila Prabhupada said that bhajans are extensions of the bhav of the holy name. But he goes, I connect more with नाम. तो प्रभु जी ये नहीं कह रहे थे ना, तो कि like, आप भजन मत गाओ, गाओ खूब भजन गाओ. यू हैव टू बी ऑथेंटिक एंड डिसाइड कि आपको क्या अच्छा लगता है. आपको नाम संकीर्तन अच्छा लगता है, आपको भजन पद अच्छा लगता है, दोनों अच्छा लगता है, कथा अच्छा लगता है ना? सो बी नेचुरल. यू शुड लाइक समथिंग, एंड द बेस्ट इज टू लाइक एवरीथिंग, है ना? क्योंकि हर चीज में एक स्वाद है. नाम संकीर्तन, इट्स आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम. यू नो, भागवत कथा इज वनीला आइसक्रीम.
Padgan is ice cream, Vaishnav Sangh is ice cream, but ultimately it's your own source. टॉपिंग जो है ना वो आप चुन लो, आपको क्या अच्छा लगता है. सो द आइडिया इज दैट, और ये भागवत धर्म तीसरा स्कंद में पूरा वर्णन है कि भक्तों को एकदम नेचुरल होना चाहिए, दैट उसको क्या अच्छा लगता है. देन भक्ति विल बी अ नाइस पाथ. अगर बहुत चीज हम फोर्स करेंगे, नहीं यू मस्ट लाइक व्हाट आई लाइक और यू मस्ट लाइक व्हाट द इंस्टीट्यूशन लाइक्स, नहीं ऐसा नहीं है. भक्तों को एक्सप्लोर करना चाहिए कि भक्तों को क्या अच्छा लगता है, और फिर वो ज्यादा करो. ये भागवत धर्म है ना. Um, so I can like there's so much to say, है ना, but हाँ, और sorry, one thing I must say. तो जीव गोस्वामी ये भी कहते हैं, दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि नाम संकीर्तन रियली प्योरिफाइज द हार्ट. हृदय को एकदम शुद्ध करना है, आप नाम संकीर्तन से शुरू करो, एवरी वन विल गेट प्योरिफाइड. लेक्चर में प्रॉब्लम क्या है, कथा में, दैट मोस्ट पीपल स्पेशली फ्रंट रो वाले हैं ना, वो सब सो जाते हैं, है ना. कथा में अनंत कथा प्रभु, है ना, आपका नाम ही है अनंत कथा, तो मतलब यूर ऑलवेज डूइंग कथा, सो यू मस्ट एक्सपीरियंस दिस, कि कभी कभी हम जब लेक्चर देते हैं, क्लास देते हैं ना, तो एटलीस्ट 10% ऑफ द ऑडियंस, 5% ऑफ द अदर्स, सब लोग सो जाते हैं, कीर्तन में कोई नहीं सोता है. अनंत परसेंट. Isn't it? So, to clean the heart, to make sure that at least everyone is participating, that's why Srila Prabhupada started with Nam Sankirtan. But Srila Prabhupada's Nam Sankirtan, because he said his favorite bhajan was Jai Radha Madhav. So he always started with Jai Radha Madhav. Now, something I find interesting, sometimes people are doing kirtan for 2 hours and still someone will sing Jai Radha Madhav, because it's like, oh no, I have to do this. You don't have to. Nam Sankirtan to 2 घंटे चल चुका है, तो आप बस बैठ करके कथा करो, है ना. ठीक है, अगर वो वक्ता कुछ अपने आप के लिए कुछ गाना चाहते हैं, वो भी सही बात है, ठीक है. बट शिला प्रभुपाद जय राधा माधव इज ऑल्सो कीर्तन. Yeah, it's Nam Sankirtan. And that's why after Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan, Shri Govinda, Gopinath, Madana Mohan, that wo entire bhajan jo hai, at the end of it, what does he say? Dina Krishna Dase ko hai Nama Sankirtan. है ना. दीन कृष्ण दास को है नाम संकीर्तन. सो वो भी नाम संकीर्तन है. जय राधे जय कृष्ण, केशी घाटा वंशीवत द्वादश कानन, जहां सब लीला कोइलो, श्री नंदनंदन. तो ये सब नाम कीर्तन ही है भाई. एंड इवेंचुअली वन विल हैव अ नेम विच दे लाइक टू एड्रेस ठाकुर जी एज. सबको एक नाम होगा, व्हेन दे से दैट नेम, वो बहुत अच्छा लगता है उनको. ऐसा, जैसे कोई कह सकता है श्री राधिका चंद्रमुखी. So when you say Sri Radhika Chandramukhi, straight away in your consciousness, this very bright, effulgent face comes in front of you. कि हमारे श्री जी, उनका जो चेहरा है, वो एकदम like चंद्रमा की तरह, वो like it's so bright, it's so effulgent, it's so nice, it's so golden, it's so yellow. तो ये आपका नाम प्रिय लगने लगा. राधिका चंद्रमुखी, हे श्री राधिका चंद्रमुखी, हे राधे, है ना. सो सम ऑफ दीज नेम्स, या तो फिर हे गोविंद, ठाकुर जी का एक बहुत प्रसिद्ध नाम है. गोलोक में ठाकुर जी, किसी ठाकुर जी को कृष्ण नहीं बुलाते, क्योंकि जस्ट लाइक संसार के लिए मेरे नाम है यादवेंद्र दास, लेकिन हर किसी का एक पेट नेम होता है, घर का नाम अलग ही होना चाहिए. तो घर का नाम, ना व्हाट इज यशोदा कॉल कृष्णा, शी यूज्ड टू कॉल हिम कलुआ, या फिर काना. थोड़ी ना वो कहेगी कृष्ण. ऑफिशियली कोई पूछेगा कि आपका लाला का पासपोर्ट का नाम क्या है, तो वो कह सकती है ना. So someone once asked me that if Krishna had a passport, what would his name be? Yeah, his name would be Krishna Vasudev Yadav. है ना, खुद का नाम, पिताजी का नाम, फिर सरनेम.
So if विनोद में sometimes I thought, you know what, one day I'd love to make a passport. मैं ठाकुर जी का पासपोर्ट बनाऊंगा एक दिन। यह मेरे बहुत इच्छा है। So ठाकुर जी का पासपोर्ट में हम डालेंगे कृष्णा वासुदेव, then I'll take the most beautiful picture of ठाकुर जी, and then I'll make him like a global citizen. आप जहाँ भी जाना चाहते हो आप जा सकते हो, but birthplace is ब्रज, जन्मना ब्रजा, है ना। सो द थिंग इज के एक 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 संबंधित नाम होता है जो हम ठाकुर जी को बुलाते हैं क्योंकि हमारा विशेष संबंध है ठाकुर जी के साथ, विद दैट, है ना। सो वी नीड टू सर्च फॉर दैट। राधा रानी के लिए भी हो सकते हैं गंधर्विका, बिकॉज श्री जी जब आप रास में गाती हो, राइट, देन यू साउंड लाइक सो सो ब्यूटिफुल। एक बार, है ना, जब एक स्मरण कुछ आ रहा है कि जब गोविंद दास जी थे और एक अष्ट सखा थे, नाम बस अभी याद आएगा, वो ठाकुर जी को गाना सिखाते थे। हर हर दिन वो जब गाते थे ना, ही वाज सो ब्यूटीफुल इन हिज वॉइस। उनका स्वर इतना मधुर था। वो अष्टचाप थे, ही वाज दे वर इनिशिएटेड बाय श्रीमद् वल्लभाचार्य। So when they used to sing, ठाकुर जी used to come and learn singing from him. तो कहते हैं, अच्छा लाला, फिर मैं ऐसो गाऊंगा, फिर आप ऐसा गाना। सो देन यूज टू, जो भी है स्वर में तो आप भी गाइए। तो ठाकुर जी यूज टू सिंग इट रॉन्ग, गलत ही बोल देते, है ना। सो देन ही से, नहीं लाला, तुम गलत कर रहे हो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो फिर ही यूज टू ट्राई, तो देन इन बिटवीन ठाकुर जी यूज टू से, नहीं नहीं, चलो मैं और कोशिश करता हूँ। सो समटाइम्स यूज टू लाई डाउन एंड ट्राई एंड सिंग, देन यूज टू स्टैंड अप एंड सिंग, देन यूज टू गो ऑन अ ट्री एंड ट्राई एंड सिंग अगेन, देन यूज टू जंप। ही गोज, नहीं, यमुना में स्वर हमारा बहुत अच्छा रहता है। सो देन बिकॉज दिस वाज ऑल हैपनिंग ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना, तो ठाकुर जी यमुना में कूद करके फिर ही यूज टू से, अब स्वर अच्छा होगा, यमुना मैया का आश्रय है। तो ही यूज टू सिंग अगेन। सो एवरी टाइम इट वाज रॉन्ग। सो देन व्हाट ही डिड वन डे, सुबह जब वो गा रहे थे ना, अम, अरे यार नाम, um, भावमे माता जी, डू यू रिमेम्बर विच द नेम ऑफ द पर्सन? गोविंद स्वामी तो नहीं थे, देर वॉज समवन, गोविंद स्वामी। एनीवे, होपफुली ठाकुर जी की इच्छा हुआ तो हम बताएंगे। सो देन सो देन व्हाट हैपेंड, द वन डे, जब ठाकुर जी का स्वर गलत हो रहा था हर दिन, तो दूसरे दिन वो आए और फिर वे भक्त ने कहा कि अच्छा लाला, गाओ आप। तो ठाकुर जी इतने अच्छे गाए उस दिन, तो उन्होंने मतलब आंख खोला, एंड ही वाज सीइंग। लेकिन आवाज कहीं और से आ रहा था, लेकिन लिप सिंक जो ठाकुर जी का था ना, वो बहुत अच्छा हो रहा था। सो देन ही सेड, भाई आज आप बहुत अच्छे गा रहे हो, लेकिन आवाज आपके श्रीमुख से नहीं आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? तो फिर जहां आवाज की दिशा था ना, तो वहां गए। वो पेड़ के पीछे श्री जी थी, श्रीमती राधा रानी वॉज देयर, एंड शी वॉज द वन हु सिंगिंग, एंड ठाकुर जी बस लिप सिंक कर रहे थे, है ना, बता रहे थे कि बस मैं गा रहा हूं। तो श्री, अब जब विठल नाथ जी ने उनको पूछा कि भाई, व्हेन ही फाउंड आउट दैट ठाकुर जी एंड श्री जी साक्षात वो आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ठाकुर जी का आवाज कैसा कैसा है। तो वो वर्णन, द वे ही डिस्क्राइब ठाकुर जी's वॉइस वाज ब्यूटीफुल। सो देन विठल नाथ जी, चतुर्भुज चतुर्भुज दास जी, जस्ट से सम अदर नेम्स, प्रभु, आनंद कथा प्रभु, चतुर्भुज दास जी थे, नहीं वो नहीं थे, कुंभन दास जी प्रभु जी, नहीं, हाँ परमानंद, ओके। परमानंद दास जी, दैट्स इट, ही वाज द वन। तो आप, थैंक यू सो मच, वो नाम आ गया ना, अच्छा लग रहा है। तो परमानंद दास जी का जब ये हुआ ना कि अच्छा परमानंद दास जी, ठाकुर जी का आवाज कैसा है, तो उन्होंने क्या वर्णन किया, टू द पॉइंट वे ही सेज कि कोई वर्णन बाकी नहीं है, इतना मधुर। देन ही सेड, लेकिन एक मिनट, श्री जी की आवाज कैसी है? तो परमानंद दास जी कुछ बोल ही नहीं पाए,
है ना? सो देन ही ट्राइड टू गिव अ डिस्क्रिप्शन। ही गोज, जब श्री जी गाती है ना, तो साक्षात भगवान शिव, ब्रह्मा जी, जितने भी देवता है ना, वो आकर के दे ऑल फेंट। सो देन द आइडिया इज, सो नाउ व्हेन यू से द नेम मेरी गंधर्विका, मेरी श्री जी, मेरी ये, सो व्हेन यू से दीज नेम्स, आपको ये सब लीला याद आना चाहिए, हमको सब लीला याद आना चाहिए कि अच्छा, गंधर्विका श्रीमती राधा रानी हु सिंग्स लाइक दिस, देन यू शुड ट्राई एंड मेडिटेट भाव में कि कौन सी लीला हुई थी, हमारी गंधर्विका ने कौन से लीला करी। So each name must have something, but then eventually we say like a name which is very dear to us. और ठाकुर जी वो नाम को स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो ऑफिशियल नहीं, वो ऑफिशियल नाम नहीं है, वो हमारा नाम है ना? Just like I can call someone, each one of you have a name which your friends call you, which your family calls you, जो कोई और नहीं बुलाता है, वो नाम से हम कोई संबोधन नहीं करता है आपको। तो ये नाम, ये धीरे धीरे जब संबंध है ठाकुर जी के साथ, वो जब प्रगाढ़ होता जाएगा, तो ऐसे भावों निकलेंगे कि ये ठाकुर जी का नाम मुझको बहुत प्रिय है। फिर वो जीव गोस्वामी बताते हैं कि जनरल नाम संकीर्तन वो सब मैसेज के लिए है, और खुद के लिए भी है, लेकिन एज हृदय शुद्ध होता जाता है, फिर एक नाम है ना, वो प्रकट हो जाएगा। एंड दैट इज द नेम दैट कृष्णा वांट्स अस टू कॉल हिम, दैट इज द नेम ऑफ आवर रिलेशनशिप विथ हिम। ठीक है, तो बस मैंने बहुत वर्णन किया है। मैं अकॉर्डिंग टू द टाइम, नॉट अकॉर्डिंग टू लीला और शास्त्र, ये तो बहुत छोटा सा एक वर्णन है। बट आई वाज सपोज टू फिनिश लाइक 20 minutes ago, but I'll stop here. Thank you so much, Prabhu. Thank you so much. This was a wonderful session. It was an eye opener. अब सभी से निवेदन है to prepare your questions, right? So आप या तो chat box में questions लिख सकते हैं, या you can raise your hand. We will unmute you, and you can ask your question, right? Right. So we have a question in the chat box. How can we know whether our kirtan is pleasing to Krishna and Guru? Okay. How can we know if it's pleasing? आपको आनंद आएगा, बस। there's nothing more complicated. भक्ति सिंपल है, आपको आनंद आ रहा है कीर्तन में, जप में, तो इसका मतलब है ठाकुर जी राजी है। और ठाकुर जी राजी है तो गुरु भी राजी होंगे ना, थोड़े ठाकुर जी नाराज होंगे गुरु राजी होंगे। तो बस यू फीलिंग हैप्पी, इट्स नॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दिस। आई लिटरली डोंट हैव मच एल्स टू से। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन? It was Tanya Mataji in the chat box. तानिया माता जी ना? Yes, yes. अच्छा, हाँ, तो तानिया माता जी लिटरली कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम है ओवर, भक्ति में ना कभी ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए। बस आपको अच्छा लग रहा है, स्वाद आ रहा है, तो सब कुछ बराबर है, सब कुछ ठीक है। आस्क दिस क्वेश्चन व्हेन यू लूज फेथ, है ना? जब आपको बिल्कुल स्वाद नहीं आ रहा है, कभी स्वाद नहीं आया, कभी अच्छा नहीं लगा, हाँ, तो कुछ शायद अपराध हो रहा है। हाँ, ठीक है। तानिया जी, इज दैट ओके? If you can message and just say something if it's okay, and if it's not, then like we can go into it more. Okay. So we can move on to the next question for you. जी। It's uh, what should be done about all our aparadhs that we commit unintentionally, and those aparadhs that we've committed in the past as well? How can we nullify it? इट्स नॉट अ बिग डील। अनइंटेंशनली जो अपराध होता है ना, वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अनइंटेंशनल है ना? तो बस जस्ट यू शुड नो अबाउट अपराध्स, ताकि हमसे ना हो।
but don't overthink about the अपराध as well. नहीं तो पूरा जब का समय आप ठाकुर जी के बारे में आप कम सोचेंगे और अपराध के बारे में आप ज्यादा सोचेंगे कि नहीं ये ना हमसे हो जाए, ये ना हमसे हो जाए, ये बहुत बड़ी गलती। नहीं, पॉजिटिव। जब में है ना पॉजिटिव, मान लीजिए 16 राउंड्स आपको 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है, 8, whatever, even if it's 20 minutes that you're chanting, let's say you're chanting 4 rounds, तो 4 rounds 8 rounds जो भी है, सो देन आपको लेट्स से हाफ एन आवर में आपको ठाकुर जी का स्मरण आया 5 मिनट और संसार का स्मरण आया 25 मिनट्स। आप बस ये सोचो कि अब 5 मिनट तो स्मरण आया भगवान का, बहुत बड़ी बात है। तो वो 25 मिनट्स को सोचो ही मत, नहीं तो आपको लगेगा नहीं मतलब 75% 80% अपराध हुआ, मैं अपराधी हूं, मैं ये नहीं, ये सब नेगेटिव थिंकिंग है। 5 मिनट तो आपका संबंध हुआ, यही तो चाहते हैं। अब हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट डे 5 minutes to 6 minutes to 7 minutes, तो धीरे धीरे वी विल हैव अ फुल एक्सपीरियंस। कोशिश बस अच्छा होना चाहिए। Very nice, Prabhu. Thank you so much. We will move on to the next question. जी। The question is that Prabhuji, sometimes devotees feel very natural, very neutral while chanting or doing kirtan, while listening to Shastra or listening to pastimes of Krishna. They don't show हम्म। much emotion, right? हम्म। While they chant their japa or participate in kirtan. So, what is the stage of such a person? इट्स नॉट रियली फॉर अस टू अंडरस्टैंड और जज, क्योंकि हम बाहर से देख रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर में शायद तूफान हो रहा है, वी डोंट नो। बिकॉज कई लोग जो है ना, उनका एक स्वभाव होता है कि वो कुछ दिखाते नहीं है, और कई लोग जो है वो छिपा नहीं सकते, कोई लोग दिखा नहीं सकते, कोई लोग छुपा नहीं सकते। तो नेचर के ऊपर है। हमको क्या कंसंट्रेट करना चाहिए कि हमारे में, एक तो हमारे में क्या हो रहा है, हमारे अंदर क्या हो रहा है, और दूसरे के अंदर अगर वाकई में आपको लग रहा है कि सब ये व्यक्ति जो है वो हमेशा न्यूट्रली रहते हैं, ना तो कोई भाव है ना तो ये है, और आप कन्विंस्ड हो कि कुछ नहीं चल रहा है हृदय में फॉर वट एवर रीजन, तो आप प्रार्थना करो, दैट्स ऑल वी कैन डू। बट ज्यादा कॉन्सेंट्रेट मत करो, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन यू। और शायद अपराध हो रहा है वो व्यक्ति से, मे बी, वी कैन ओनली गेस, बट टू ओवर थिंक देयर सिचुएशन इज नॉट ऑल्सो, ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म है कि हम अपने आप के बारे में हम सोचे। एक बार रूप गोस्वामी कथा सुन रहे थे, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वो कथा बोल रहे थे, और कीर्तन फिर बाद में हुआ। कीर्तन के समय रूप गोस्वामी एकदम स्थिर, कुछ नहीं हो रहा था फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम, ना कुछ बोल रहे थे ना कुछ कर रहे थे, आंख ऐसी आधी बंद थी। लेकिन आफ्टर सम टाइम धुआं निकल रहा था रूप गोस्वामी के नाक से, मतलब अंदर आग चल रही थी, ठाकुर जी के विरह में वो लिटरली आग चल रही थी, हम कह सकते हैं, नहीं तो धुआं नहीं निकलता ना नासिका से। सो हमको क्या पता कि क्या चल रहा है। सो समटाइम्स अलग अलग भक्त का एक्सप्रेशन अलग हो सकता है हर चीज में। और अगर वो न्यूट्रल है तो ठीक है, नाम अपना काम कर रहा है, कथा अपना काम कर रहा है ना। जैसे अब जब नई बिल्डिंग बनता है ना, तो बाहर से लग रहा है कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, कितने महीने से हम आ रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ, लेकिन फाउंडेशन तो बन रहा है, नीचे जा रहे हैं पहले। बिल्डिंग फर्स्ट हैज टू गो डाउन, फिर ऊपर आता है। और बोर्ड में जब हम बाहर से बोर्ड में लगते हैं ना, वो ब्लू वाला बोर्ड लगता है वहां, तो बाहर से अगर देखा जाए तो कुछ नहीं हो रहा है वहां, पर एक्चुअली फाउंडेशन बन रहा है। सो कभी कभी भक्तों के हृदय में अगर हम देखें तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भाव नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है। नाम कथा श्रवण कीर्तन आदि अपना काम कर रहा है, ये बिल्कुल विश्वास कीजिए। Prabhu, the next question, Prabhu. The हम्म। next question is that Prabhu, अक्सर कीर्तन के दौरान, while listening to kirtan or listening to Hari Katha, all हम्म। forms of kirtan, हम we become overwhelmed and अश्रु धाराएं बहती हैं, right? हम्म। But Prabhupada has also mentioned, he has clearly instructed not to show such emotions out in this manner as well, to regulate them. He has instructed.
So how to reconcile? हाँ, तो मतलब देखो, जितना हो सके उतना आप कंट्रोल करो, लेकिन कहीं कहीं अगर वो स्वाभाविक निकलता है तो एक तरह से वो इट्स नेचुरल। शिला प्रभुपाद जी के बस 2 दिन पहले हम एक क्लिप देख रहे थे, तो शिला प्रभुपाद जी कह रहे थे हम क्या दे सकते हैं भगवान को, है ना? सब कुछ, ही वाज सेइंग इन इंग्लिश, व्हाट हैव यू गॉट, व्हाट इज आवर्स, व्हाट कैन वी गिव हिम? But then he said, but I have bought this for you. Then Srila Prabhupada starts crying. Please accept this. So Srila Prabhupada was being natural. तो कभी point is two reasons. पहले आप नेचुरल रहो, कीर्तन कथा में अब अगर कुछ सब ये सब हो रहा है, अश्रु की धारा, तो बहुत अच्छा है, बहुत कृपा है आप पे। लेकिन कभी भी इसका दिखावा मत करो। अगर नेचुरली निकल रहा है तो बस जैसे एक हम ऐसे कर लेते हैं कभी कभी, या ऐसे चादर हम ऐसे कर लेते हैं ताकि किसी को क्या ध्यान ना हो, बस ठाकुर जी का ध्यान हो। वो ठाकुर जी का ध्यान है ही हम पे, लाइक ही कैन सी व्हाट एवरीथिंग इज व्हाट्स हैपनिंग। सो द पॉइंट इज दैट बी नेचुरल, जस्ट डोंट मेक अ शो ऑफ इट। बट इतना अपने आप को इतना मत रोको कि देन यू हैव नो एक्सप्रेशन, बिकॉज ठाकुर जी को भी अच्छा लगता है ना अभिषेक के समय, कीर्तन के समय, जब आश्रु, ये सबसे बड़ा अभिषेक है ठाकुर जी के लिए, है ना? अभिषेक होता है मैंगो जूस से, ग्रेप जूस से, ये सब अन्य दूध दही पंचामृत से, ये बहुत बढ़िया अभिषेक है, लेकिन सबसे पवित्र अगर अभिषेक किसी चीज का है वो है अश्रु से। तो वो भी बस ठाकुर जी के साथ, ठाकुर जी के लिए ही होना चाहिए। दैट्स द आइडिया, है ना? तो थोड़ा रिकॉन्सिलिएशन ऐसा कीजिए, थोड़ा बैलेंस, दैट दिखावा नहीं करना है, और लेकिन बहुत अपने आप को वो भी नहीं करना है कि नहीं, कभी नहीं। नहीं तो वो नेचुरल जो है, क्योंकि कई कितने सारे भक्त ठाकुर जी के सामने आकर के वृंदावन में या मंदिर में वो रोते हैं, लेकिन आपको पता है कि वो संसार के लिए नहीं, वो नहीं कर रहे हैं, वो ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं, और स्वाभाविक आ रहा है, वो स्थिति आ गई है, तो ठीक है, होने दो। बट जस्ट हल्ला मत करो। So Prabhu, we have space for just two more questions now. So one ठीक of है। them would be that Prabhuji, for a devotee also faces anxiety with respect to life, career, and हम्म। many other things, many other elements. But a devotee also knows that Krishna is there to take care. But still, we have a lot of stress, anxiety. So how to deal हम्म। with it? स्ट्रेस होता है, बट द मोर एंड मोर हम कथा जब सुनते हैं ना, खास करके भक्तों की कथा, भक्त का चरित्र, और एकदम फिर हम विश्वास करने लगते हैं, then you will see that they also had reasons to be full of anxiety and stress. But yet, Thakurji always pulls through at the last minute. Thakurji literally takes the devotee right to the edge of the cliff. वो उनका स्वभाव है एक, लेकिन लास्ट मिनट वो आ जाते हैं। एंड यू थिंक ऑफ एवरी सिंगल सिचुएशन, कुंती स्तुति आप पढ़ेंगे तो कुंती स्तुति वाज ड्रिवन, पांडवस वर ड्रिवन टू द एज एवरी सिंगल टाइम, द्रौपदी वाज ड्रिवन टू द एज, राइट एट द लास्ट मिनट व्हेन द लास्ट थ्रेड जो बाकी था ना, बस अब साड़ी निकलने ही वाला था पूरा, तो तब ठाकुर जी आकर के उनको बचाए, बट दैट ही वाज जस्ट वेटिंग फॉर फुल सरेंडर। सो द पॉइंट इज कि हाँ, इजियर सेड देन डन, कभी कभी स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, लेकिन जितना हम कथा सुनेंगे, जब करेंगे, जितना हृदय पवित्र हो जाएगा, जितना मात्रा में, हाँ, विपद संतुता शाश्वत, तत्र तत्र जगत गुरु, राइट, दैट इन एवरी सिंगल सिचुएशन ऑफ डेंजर आपने बचाया है। तो है संसार ऐसा है, दैट there's always danger, there's anxiety, there's stress, सबको होता है। बट भक्त का एक लक्षण होता है कि स्ट्रेस होते हुए भी ही धीरे धीरे ही starts to become more and more, वो निश्चिंत होता जाता है। Today I'm 99% worried and 1%
somewhere I have a little bit of faith in you. और कथा सुनो, how he saved someone. Okay, okay, ठीक है, कथा सुनने के बाद I'm okay now. For this evening, my heart is convinced. But then the next day, फिर चिंता. Okay, कोई बात नहीं. Today, I am 98% worried and 2% I have faith in you because कल मैंने कथा सुनी. So धीरे धीरे ये होगा. Then one day you'll get to 30%, 40%, 50%. और शरणागत का मतलब है बिल्कुल, like Srila Prabhupada was asked, what does chanting, what happens when you chant? He goes, you become fearless, निर्भय. तो मुझे भी होता है कभी कभी टेंशन. सो देन आई हैव टू थिंक, ओके, टेंशन के समय में मैं क्या करूं? सो आई रीड समथिंग, देन आई थिंक, अच्छा, एक्चुअली नाउ दैट रीइंफोर्समेंट हैज कम कि ठाकुर जी है, कोई बात नहीं. ही विल ड्राइव मी टू द एज, but he's just teaching me and my anxiety actually how to become stronger and stronger to the point that I don't even have anxiety. आपको जो करना है वो करो. This is for my good. Now we have to become 100% convinced that everything is good. There was something Shivram Swami said once that it always makes me happy when I think of it. He says, Krishna will give you everything you need to get to him. And if he doesn't give you something, that means you don't need it. सिंपल स्टेटमेंट, लेकिन मुझको बहुत अच्छा लगा. मतलब जो भी आना है भगवान को प्राप्त करने के लिए वो आएगा, अन्य चीज नहीं आएगी अब जीवन में. तो मतलब दैट मीन्स दैट दिस इज नॉट मेंट फॉर अस एंड वी डोंट नीड इट. एंजाइटी कब होता है कि हमको लगता है वो चीज चाहिए हमको, वो बहुत जरूरी है हमारे लिए. एंड ऑफ कोर्स इट हैपेंस व्हेन देयर इज फैमिली, व्हेन देयर इज जॉब, व्हेन यू नीड टू अर्न इनकम. बट कभी कभी जस्ट से कि ठीक है वो नहीं आया, लेट्स सी व्हाट बिगर डोर्स ठाकुर जी इज ओपनिंग, लेट्स प्ले विद हिम. ही इज प्लेइंग विद अस कि चलो खेलते हैं. तो you say, okay, chalo, let's go on this journey together. Let's see where you take me. Our worry is we will go down. Faith is we will go up. Even in this, वो एक विपरीत स्थिति में हम ऊपर जाएंगे. So कथा, भक्तों की कथा सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो. That's my suggestion. And the last question for the day, प्रभु. प्रभु, जप करते समय एक डाउट आया है लावण्य माता जी का. सो क्या हम जप करते समय भगवान के विग्रह पर अपने मन में, मतलब भगवान के फॉर्म को लेके, शुड बी फोकस ऑन द फॉर्म दैट कृष्णा हैज इन आवर माइंड, अपने हृदय में भगवान का फॉर्म ले, उस पे हम मनन करें, या जो जप करते हुए जो सुनना है कानों के माध्यम से उस पर ज्यादा फोकस करें? So this is a big question, and years of debates have come on this, and some people will say this, but the answer I have वो प्रमाणित है. और खास करके आइंद्र प्रभु ये डाउट को क्लियर किया. एक सत्य बात मैं बताऊं, मैं ऑस्ट्रेलिया था और मैं तो ठाकुर जी का ही ध्यान करता था जब करते समय, बिकॉज दिस इज व्हेन आई वाज इनिशियली chanting, राइट? आई वाज 18 years old. और माय मदर वाज ऑलरेडी लाइक अ डिवोटी, लाइक प्रैक्टिसिंग. तो मैंने माँ को पूछा कि कैसे जप करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि भगवान का ध्यान करके जप करना चाहिए. तो मैंने कहा ठीक है, दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू. फिर मैंने काफी क्लासेस सुना, नहीं भगवान का ध्यान नहीं करना चाहिए, जस्ट हियर द साउंड वाइब्रेशन, जस्ट हियर द साउंड वाइब्रेशन. तो मैं भी कंफ्यूज हो गया. सो इतना कंफ्यूज हो गया, और ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए. तो मैं यूके जा रहा था ऑस्ट्रेलिया से पेरेंट्स को मिलने के लिए. सो देन ऑन द वे मैंने ऐसे टिकट बुक करवाया दैट आई वुड गो टू वृंदावन, मीट आइंद्र प्रभु, देन कैच द फ्लाइट टू गो टू यूके. So I went, and somehow I didn't even know if I would meet him. Just 8 o'clock in the morning, I knocked on his door, no answer. Again, knocked on his door, no answer. And then suddenly, after like 3 knocks, he opened the door. And he didn't even know who I was. And I said, Prabhu, I've come from Australia. मेरे पास प्रश्न है नाम जप के बारे में, तो कृपया हमें थोड़ा समय दो. So then he said, ठीक है, आओ. Very quiet morning time, peak summer, very quiet. Just a हल्का सा फैन चल रहा था. Aindra Prabhu is very dark. And 3 hours he gave me. The conclusion is this. Okay, so बस मर्म की बात पे आते हैं. पहले फर्स्ट वन राउंड
Because if you've come from a more like a disturbed environment या मन इधर उधर चल रहा है, तो पहले आप क्या करो? And this is Bhaktivinoda Thakur's advice, which Ayendra Prabhu read to me, so I'm repeating. First few minutes, 1 round, 2 rounds, maybe, आप सिर्फ नाम का ध्वनि सुनो. Just listen to the sound. And let that sound almost like touch every part of your body. है ना? Just up naam. Then Bhaktivinoda Thakur says from there one should seek the form of Thakurji. आप भगवान का मूर्ति का ध्यान करो या पेंटिंग का ध्यान करो. कनेक्ट द नाम टू द फॉर्म. सो अगर नेचुरली हो रहा है तो बहुत अच्छा है, और एक्चुअली नेचुरली नहीं हो रहा है तो कोशिश करो. बट नाम, रूप, गुण, लीला सब कुछ आना चाहिए. अगर सिर्फ हम नाम पे कंसंट्रेट करेंगे, उसके पीछे कोई रूप गुण लीला आदि कुछ नहीं है, तो देन वो नाम इतना, यू विल नॉट फील वेरी satisfied chanting the name like this. Satisfaction will come from connecting naam to roop. Is that okay? Yes, Prabhu. Thank you so much, Prabhu. And one thing is absolute. This was one of the best sessions that we've had here at Shastra Sangha. Right? It was full of rasa, full of practical application, though it was philosophically so sound as well. Right? And I've already got a few messages from devotees that they're already waiting for the next session. कि आज इंद्र प्रभु फिर से कब आएंगे. Right? So definitely मैं आपको बहुत जल्दी कृष्ण कृपा एंड विद योर ब्लेसिंग्स बहुत जल्दी मैं परेशान करूंगा आपको. प्रभु जी, आपका हक है, आप कभी भी परेशान कर सकते हो. आप परिवार के ही हो. और थैंक यू टू ऑल द डिवोटीज. बहुत अच्छा लगा. इवन दो आई एम लाइक सिटिंग गॉड नोज हाउ मेनी माइल्स अवे, बट सबका कुछ एनर्जी आ रहा था, सब भक्तों का, और अच्छा लग रहा था हमको. तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एक तरह से. और बस भक्ति में है ना, सबको पॉजिटिव रहो. पॉजिटिव में नहीं, बहुत सब कुछ अच्छा है. सब द मोस्ट पॉजिटिव पर्सन यूल एवर मीट इन योर स्पिरिचुअल जर्नी इज ठाकुर जी. एक्चुअली टू पीपल, हनुमान जी एंड ठाकुर जी. यस आई एग्री. है ना? हनुमान जी वॉज ऑलवेज, सबको, सब लोग निराश. सुग्रीव वॉज निराश when लक्ष्मण जी वॉज पासिंग. खुद ठाकुर जी भी वो हार मान गए थे, लेकिन हनुमान जी ने कहा नहीं, सब कुछ ठीक हो जाए. ठीक है, ये ठाकुर जी की लीला थी. बट श्री कृष्ण इज सो पॉजिटिव, इसलिए सब कुछ जीवन में पॉजिटिव लेना चाहिए हमको. है ना? So same thing, and be also be very natural with bhakti. Don't come under so many like नहीं नहीं नहीं, this has been said. जो भी आप फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, नाम कीर्तन में, जप में, कथा में, you just absorb it. Then you will start to feel like bhakti is part of our nature. नहीं तो भक्ति थोड़ा external लगेगा सबको. तो तो बस यही सेम थिंग विद नाम जप. भगवान का नाम, रूप, लीला आदि जितना भी हो सके आप सुनो. इफ यू हर्ड अ वेरी ब्यूटिफुल कथा, just sit there and meditate upon that katha whilst you are chanting. Because Srila Prabhupada says, always think of Krishna and never forget him. Okay? So what, when we're chanting 16 rounds, then we forget him? Because we're only supposed to concentrate on the name? नाम कृष्ण ही है, बिकॉज नाम के पीछे एक स्वरूप है, वो कृष्ण है. सो यू कांट say the difference. Only if the mind is very disturbed, then ठीक है, आप you do the just allow the mind to relax the first few rounds, and when the mind is relaxed, then now just look at a picture which you like the most. Krishna art, even on your phone these days, just put your phone in front of you, Hare Krishna, and just look at that form, or पियो धीरे धीरे. That impression will slowly start entering into your mind. ठीक है? Sorry, I said a little bit more because कुछ एक तरह से मुझको लगा कुछ रह गया था. Okay, on behalf of Shastra Sangha, we would like to thank Prabhu for taking out his time
Though he's in different time zone, he took time out for all of us. And we just hope, Prabhu, that you bestow your mercy on this group time again and again, right? Every now and then. So thank you so much, Prabhu, for your time. And we'll just chant aloud Hare Krishna Mahamanta for Prabhu, just showing our gratitude. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare. Thank you so much, Prabhu, for your time. Hare Krishna, Hare Bol Apna. Hare Krishna.